कार्य पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हम्म। और हम अपनी कार्य पद्धति के आधार पर ही देश के अंदर जाने जाते हैं और उसी कार्य पद्धति पर काम करते हैं। और अभी भी देखिए, जब हम चुनाव में आए तो उस समय भी हमने ये तय किया कि हमें चुनाव कैसे लड़ना है और हम चुनाव लड़े। उस समय हमारा प्रत्याशी कमल का फूल था, हम सभी सीटों पर कमल के फूल को प्रत्याशी मानकर लड़ रहे थे। यही कारण है कि हमारा संगठन एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद में हम सब चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद में आज मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। तो जहां तक हमारी कार्य पद्धति की बात है तो संगठनात्मक कार्य पद्धति है। अभी हमने पर्यवेक्षक हुए हैं जो कि तीनों राज्यों में जाएंगे, वहां से विधायकों की राय लेंगे और स्थानीय स्तर पर जो हमारे प्रतिनिधि है वहां की राय लेंगे और उसके बाद में नाम तय होगा। बिल्कुल आशीष जी, अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान एक अलग ही मूड, एक अलग ही अंदाज, एक अलग ही रुतबे में नजर आ रहे हैं। प्रचंड बहुमत के बाद से जब से जीत हासिल हुई है बीजेपी को, तब से ही वो लगातार दौरे कर रहे हैं और ये अंदाज उनका ये बयां कर रहा है कि वो कुछ अलग मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि 29 मोतियों की माला जो है वो पहनानी है। तो यहाँ पर क्या सच में लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं शिवराज, या फिर अपने आप को प्रबल दावेदार दिखा रहे हैं सीएम की लिस्ट में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी पदाधिकारी हो तो सबसे पहले कार्यकर्ता होता है, चाहे वो सरकार के पद पर हो या संगठन के पद पर, वरिष्ठ पदों पर हो। सबसे पहले वो केवल और केवल एक कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता भाव के साथ में काम करता है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ता भाव के साथ में लगातार मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। संगठन में आदरणीय कृष्ण शर्मा जी काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वह सबसे पहले कार्यकर्ता भाव के साथ में काम करते हैं। और जिस कार्यकर्ता को संगठन तय करता है कि जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, निश्चित तौर पर उस कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए अभी अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में पार्टी को एक ऐसे कुशल नेतृत्व की जरूरत है जो पार्टी को आगे ले जा सके। ऐसे में वो कौन सा नाम है जो सबसे ज्यादा प्रबल माना जा रहा है? अगर जनता की माने तो इस वक्त शिवराज सिंह चौहान जो है वो सबसे ज्यादा प्रबल माने जा रहे हैं। लेकिन देखिए सवाल तो यही है कि जो अभी तक संशय बना हुआ है, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के पास है। सभी जिनसे भी ये सवाल पूछा गया है बीजेपी के नेतृत्व में, सभी ने एक ही जवाब दिया है कि हम सिर्फ कार्यकर्ता हैं। लेकिन विजय वर्गीय ये वो नाम है, जब इनसे सवाल पूछा गया था तो इन्होंने साफ कहा था कि मैं सिर्फ विधायक की लड़ाई लड़ने नहीं आया हूं, 10 साल बाद वापसी हुई है, क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता की अपनी योग्यता है, क्षमता है और हर एक कार्यकर्ता को यह अधिकार है कि वह अपनी बात पार्टी के सामने रखे। निश्चित तौर पर पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो अपनी बात रखेंगे और शीर्ष नेतृत्व उसका निर्णय करेगा। जो हमारी टीम बनी है, पर्यवेक्षकों की जो आए हुए हैं, वो देखेंगे, बात करेंगे और उसके बाद में संगठन मांग तय करेगा। और निश्चित तौर पर 1-2 दिन के अंदर ही हमें एक नए मुख्यमंत्री का चेहरा मिलेगा, कौन हमारा मुख्यमंत्री हो जाएगा, ये तय हो जाएगा। बिल्कुल 6 महीने का समय अब बचा है लोकसभा चुनाव को, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो की जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस वक्त कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त कलह भी देखने को मिल रहा है पार्टी के अंदर की। अगर हम बात करें तो उतल पुतल जरूर देखी जा रही है। कांग्रेस की तरफ से कई तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से ईवीएम का सवाल जो है वो किया गया था, हालांकि बीजेपी ने शुरू से ही कहा था रिजल्ट आने से पहले ही कि कुछ दिन बाद ईवीएम को लेकर भी चर्चा होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, किसी भी प्रकार की कलह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित जो दल है, तो निश्चित तौर पर हमारा जो संगठन तय करता है, हमारी जो संगठन के पदाधिकारी तय करते हैं, उसकी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में नाम तय होता है। तो कलह शब्द का प्रयोग तो मुझे लगता है गलत होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहीं दूसरी तरफ जहाँ कांग्रेस के लोगों का काम है आरोप लगाने, तो वो पहले भी चुनाव के पहले आरोप लगा रहे थे, आज भी आरोप लगा रहे हैं। परंतु मैं कांग्रेस के मित्रों से बात पूछना चाहता हूँ, जब 2018 के चुनाव में आपकी सरकार राजस्थान में बन गई
आपकी सरकार मध्य प्रदेश में भी बन गई थी, आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में भी बन गई थी, तब आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया। और जैसे ही आप चुनाव हारते हो, अभी भी हम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर तो ये आपकी कैसी मानसिकता है। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ, समय के साथ हर एक देश में, हर एक राज्य में परिवर्तन होता है। मतदान की पद्धति में भी परिवर्तन हुआ है। आज ईवीएम के माध्यम से वोटिंग हो रही है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में हो सकता है कोई और अलग माध्यम आ जाए। तो ये तो समय का परिवर्तन चक्र है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि आज कांग्रेस को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रह गया और उसे संविधान पर भी विश्वास नहीं रह गया। आज संविधान के दायरे में रहकर मतदान हुआ है और मतदान जो होता है वह एक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। और जब ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े तभी होते हैं जब ये चुनाव में हार जाते हैं। बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो इस बार ओबीसी का जो मुद्दा है वो भी दिलचस्प रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां की अगर हम बात करें, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से ही ओबीसी को साधने की भरपूर कोशिश की गई थी। इस बार जो है ओबीसी ये वर्ग हो सकता है जो समीकरण बिगाड़ सकता है, क्या लगता है आपको सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है या हम चुनाव में आए थे वो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, हम अपने उपलब्धियों के साथ में जनता के बीच में गए थे और जनता के बीच में हमने उपलब्धियां सुनाई। और जहां तक वर्ग की बात है तो उसको भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे लिए सभी वर्ग समान है और सभी का मत मिला है, सभी ने हमें वोट दिया है, सभी ने हमें पसंद किया है, सभी ने हमारे कार्य है, तब जाके आज इतने अधिक मतों से जीते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी जातिगत आधार पर विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर विश्वास करती है, अपने कार्यकर्ता के बल पर विश्वास करती है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें अभी तो लोकसभा चुनाव के ऊपर अभी इस वक्त जो है सबसे ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा है। आज अगर हम बात करें तो सीएम फेस को लेकर जरूर गहमा गहमी जरूर देखी जा रही है, लेकिन अगर हम देखें पार्टी में इस वक्त काफी सारे नाम हैं। जैसे हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास सीएम के लिए कोई ज्यादा प्रबल दावेदार नहीं थे, लेकिन बीजेपी के पास ऐसे कई चेहरे हैं जो सीएम की लिस्ट में शामिल हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ता आधारित दल नहीं है, कार्यकर्ता है ही नहीं उनके पास में। तो निश्चित तौर पर आज उनके पास में चेहरे ही नहीं थे। चुनाव को पहले भी थके हुए चेहरे थे या कमजोर चेहरे थे। साथ ही साथ में आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन में सीखता है, उसकी रीति नीति को पढ़ता है, जानता है और प्रशिक्षित कार्यकर्ता होता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दे दी जाए वह पूर्ण योग्यता के आधार पर अपना काम करता है और पूर्ण ईमानदारी के साथ काम करता है। और कार्यकर्ता को जो भी दायित्व दिया जाता है, संगठन में दायित्व दिया जाता है तो संगठन में काम करता है, यदि उसे सरकार में दायित्व दिया जाता है तो सरकार में काम करता है। तो आज की परिस्थितियां ये तय हो गई हैं कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जहां के कार्यकर्ता सक्षम है, योग्य है, उनके अंदर अनेकों प्रतिभाएं छिपी हुई है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिभाओं से भरा हुआ दल है। इसीलिए निश्चित तौर पर हमारे जो भी नेतृत्व तय करेगा, एक अच्छा नाम तय करेगा, एक कुशल मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश को मिलेगा और मंत्रिमंडल में ऐसे लोग होंगे जो लोग इस प्रदेश के विकास में अपना पूर्ण योगदान देंगे और मध्य प्रदेश की सरकार एक कुशल सरकार के रूप में देश में जानी जाएगी। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें चलते चलते एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर हम देखें इस बड़ी जीत को लेकर हम शुरू से ही देख रहे थे कि पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं शिवराज को नकारा जा रहा था। इतनी बड़ी पार्टी का नेतृत्व करने के बावजूद, इतने सालों तक राज करने के बावजूद, जनता के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में होने के बावजूद भी पार्टी ने क्यों दरकिनार किया है? शिवराज सिंह चौहान का नाम किसी भी बड़े नेतृत्व के द्वारा नहीं लिया गया, इसकी क्या वजह थी सर? देखिए, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेता को दरकिनार नहीं किया जाता है। हम अपनी एक रणनीति पे काम करते हैं, साथ ही साथ दायित्व तो बदलते हैं हमारे यहाँ और किस कार्यकर्ता की कहाँ पर उपयोगिता है, उस उपयोगिता के आधार पर कार्यकर्ता काम करता है और हर एक कार्यकर्ता उसी उपयोगिता पर काम करते करते आज यहाँ तक पहुंचा है। तो माननीय शिवराज जी की जहाँ तक बात है, शिवराज जी हमारे नेता है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी नेता है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनको किनारे नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव, उन्होंने चुनाव का प्रचार चल रहा था और समय भी रैलियां की, हमारे
आदरणीय विष्णु शर्मा जी भी रैली कर रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी कर रहे थे, और आप किसी भी नेता को देखें, नरेंद्र सिंह तोमर जी भी कर रहे थे, हमारे साथ ही साथ इंदौर से माननीय विजय वर्गीय जी भी कर रहे थे, कैलाश पटेल जी भी कर रहे थे। सारे नेता लगातार प्रवास कर रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर, और सभी ने काम किया है, और तब जाके आज एक बहुत बड़ा बहुमत हमें मिला है। और ये जो जीत है, वास्तव में हमारे नेताओं का नेतृत्व और हमारे कार्यकर्ताओं की क्षमता, माननीय मोदी जी का मैजिक है, ये माननीय अमित शाह जी का कुशल नेतृत्व है जो उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर किया। और मैं तो ये कहता हूँ कि अमित शाह जी जिस राज्य में जाते हैं, इसका मतलब तय हो जाता है कि उस राज्य में हमारी जीत सुनिश्चित है। तो माननीय अमित शाह जी तो जीत की गारंटी है। चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए जुड़ने